दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा निकाले गए करंट अफेयर का 100 एमसीक्यू सेट 3 एवं सेट 4 के माध्यम से। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 1 सितंबर 2025 को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेकनपुर, मध्य प्रदेश। अगला है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? तो 2 से 4 सितंबर 2025 को किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 21वां युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 को किसके मध्य किया गया है? किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और यूएसए के बीच हुआ है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही आंसर है इसका बी, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये हरियाणा में शुरू की गई है। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो प्रत्यय अमृत। आगे है कि हाल ही में जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, फैशन से। चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पहले हैं कुमारी निधि, दूसरे हैं दिलीप कुमार। अगला है कि यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में गलत का चयन करना है। क्या करना है? गलत का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, ये एकदम परफेक्ट है, सही है। दूसरा है महिला एकल आर्यना सबालेका ने जीती है। तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह अहमदाबाद में किया गया है। आगे है कि हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की गई है? तो यह है अल्बानिया। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह गोलाघाट, असम में किया गया है। आगे है कि सीपी राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, वह उनका क्रम कितना है? वह 15वें हैं। हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के क्रम विजेता कौन है? तो भारत जो जीते हैं वह पुरुष में और चीन महिला में। अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? तो यह 16 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। आगे है कि सितंबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है? तो यह है सभी देशों ने किया है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अगला है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो रिएक्टर जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला यानी JUNO सक्रिय किया गया है? तो यह चीन में शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा के वीज़ा लॉन्च किया गया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह भसौल में रखी गई है। यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का जो रैंक है वह कितना है? 38वां है। अगला है आपका 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंध में गलत मिलान करना है। इसमें से गलत कौन है? चारों में से गलत कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को मिला है, एकदम परफेक्ट है, राइट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को मिला है, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को मिला है, ये भी सही है। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इनको नहीं मिला है, दीपिका पादुकोण को नहीं मिला है, ये मिला है रानी चटर्जी को मिला है। किनको मिला है? रानी मुखर्जी को मिला है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सुदीप्तो सेन को मिला, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है, हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है? तो यह है अमेरिका द्वारा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया है? तो सोनम वांगचुक को ले लिया गया है हिरासत में। आगे, हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक शुरू किया गया है? तो यह मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में किया गया है। अगला है, सितंबर 2025 में बिहार का किस वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो यह 2 रामसर साइट है, जैसे गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील को। आगे है, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर ए,
कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये धारगल यानी गोवा में इसकी क्या की गई है? उद्घाटन की गई है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो अपना देश भारत रहा। आगे है आपका 33 नंबर जो प्रश्न है वह है गलत मिलान का चयन करना है। गलत कौन है इसमें से, उसका क्या करना है? चयन करना है। पहला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? 115, एकदम राइट है। दूसरा है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में 5वां दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा? तीसरा होगा। क्या होगा? यह तीसरा होगा। 3 नंबर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है वह 99, एकदम सही है। चौथा है विश्व प्रतिस्पर्धाकर्ता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक जो कितना है? तो 41वां है। ये भी आपका एकदम क्या है? राइट है। आगे है हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह राजगीर में किया गया है। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया कौन? तो INS कदमत। आगे है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो भारत और थाईलैंड के मध्य ये किया गया है। अगला है गलत मिलान का चयन करना है, पुस्तक और लेखक। तो मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक कौन है? तो अंधुति राय है। अगला है बी सेम हार्ट सेम वर्ल्ड के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। एकदम दोनों क्या है? दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। आगे है आपका हाल ही में HCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 यानी 3251 लॉन्च किया है? तो यह है इसरो द्वारा। भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह असम में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सभी जिला के जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। आगे है आपका हाल ही में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश को याद रखना है। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है चेन्नई में उद्घाटन किया गया है, इसको भी याद रखना है। आगे है आपका हाल ही में कहाँ की भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो ये तमिलनाडु में है। हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है? तो यह बिहार में दिया गया है, बिहार के महिलाओं को। आगे है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है कौन? तो यह सबिता जो भंडारी है वहीं बनी है कौन? महिला अटॉर्नी जनरल पहली। हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह शुभारंभ किया गया है कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अगला है IIM अहमदाबाद ने पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला? तो दुबई में खोला है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की जो है वही नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आगे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में। अब हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। गलत कथन का चयन करना है। तो पहला, कतर UPI भुगतान करने वाला 8वां देश बना है, एकदम राइट है। दूसरा है कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है, एकदम ये भी सही है। एजुकेशन गर्ल यानी राजस्थान को MM एक्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया है, ये तीनों में सही है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर D। 1, 2, 3 इसमें कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। आगे है आपका केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं को संरक्षण के लिए AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है, कौन सा है? आदिवानी। हाल ही में ICC द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की गई है? तो अमेरिका। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी का ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यह सुबनसिरी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सितंबर 2025 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल किया गया है? तो कोलकाता में। हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दी है किस देश में? तो यह ताइवान में भी इसका असर दिखाई दिया, चीन में भी, हांगकांग में भी और फिलीपींस में भी। अगला है आपका फीडे महिला ग्रैंड स्विंग्स 2025 का विजेता कौन रही? तो वैशाली रमेश बाबू। अगला है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। चर्चित सिराखोग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला है 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो यह पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। आगे है हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल। चर्चित क्रिकेटर
किंगटन डिकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के संबंधित हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। अगला है स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो अमेरिका के द्वारा यह की जाएगी। आगे है आपका 17 नंबर जो सवाल है, हाल ही में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपयों का सिक्का विशेष सिक्का जारी किया गया है? तो 100 का। विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री कौन बने हैं? डीएला। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अहिल्यानगर किया गया है? तो अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्यानगर किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा बैरागी सरंग नई रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह मिजोरम राज्य में किया गया है। आगे है, हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी व सुरक्षा केंद्र बनाया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। सितंबर 2025 में क्लासिकल शतरंज में डी कुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। आगे है, हाल ही में मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला है, भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने के हेतु क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है। ये 2 है, यानी कोकराझार असम, गलेफू भूटान रेलवे लाइन परियोजना। दूसरा परियोजना है मनारहाट पश्चिम बंगाल, समतसे भूटान रेलवे लाइन। आगे है हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो सफल परीक्षण किया गया है? तो यह यूक्रेन के द्वारा किया गया है। एनसीआरबी द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। आगे है, तीसवें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बेलेम, ब्राजील में। सितंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 कहाँ पारित किया गया? तो यह राजस्थान में पारित किया गया। वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो यह भारत के द्वारा की जाएगी। आगे है, 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह दुबई में किया जाएगा। सितंबर 2024 में टीवी के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भगदड़ के कारण कहाँ 40 लोगों की मौत हो गई थी? तो यह करूर में हो गई थी। आगे है, अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में गलत कथन का चयन करना है। पहला है, इसे डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, एकदम सही है। दूसरा है, यह द्विस्तरीय ठोस ईंधन से संचालित होता है, यह भी सही है, यानी दोनों इसमें क्या है, सही है। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा MK1A लड़ाकू विमान खरीदने के हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर कनक दास। अगला, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा कर एशिया कप जीता है, वह कितनी बार? ये 9वीं बार जीता है। फ्रंटियर 15 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। यह संचालित रोबोट योमित्र के विकासकर्ता कौन है? तो इसरो है। इसरो ने इसको क्या किया? विकसित किया है। आगे है, चर्चित डियागो गार्सिया अवस्थित कहाँ है? किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में है। सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पवन कुमार भीमपाद बजंतरी। आगे, हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व डिक्की बर्ड का निधन हो गया है, वह उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध जो है क्रिकेट से है। आगे है, ओडिशा की चुकतिया जनजाति से PhD करने वाली पहली महिला बनी है कौन? जाइमिनी झंकार। अगला है, दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? सेंट्रल जोन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी फिल्म किस पर आधारित है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं पर आधारित है ये पिक्चर। आगे है आपका, मॉरिशस के PM नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, वह 9 से लेकर 16 सितंबर के बीच आए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पर कौन रहा? IIT मद्रास। आगे है, 47 नंबर प्रश्न जो है, 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर। सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से भाग लिया INS निस्तार। अगला है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया है। अगला है, मेंटल हेल्थ जो है हेल्थ एटलस 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह WHO के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।